अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक एवरेज खातून यानी कि एक एवरेज वुमेन अपनी लाइफ का यानी कि पूरी लाइफ का 1 साल जितना टाइम पीरियड सिर्फ यही सोचने में गुजार देती हैं कि आज मुझे क्या पहनना चाहिए। यानी कि वो डेली इतना टाइम ये सोचने में स्पेंड करती हैं कि मुझे क्या पहनना चाहिए कि अगर उसको उस टाइम को मिला लिया जाए तो पूरी लाइफ में वो तकरीबन 1 साल जितना टाइम पीरियड बनता है। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा ये मोबाइल फोन जो आप इस वक्त पिक्चर में देख रहे हैं, इसको दुनिया का सबसे पहला सेल फोन माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन था और इसको मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल, मोटोरोला कंपनी, जिसके मोबाइल फोन पहले तो हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो ये मोबाइल फोन आ ही नहीं रहे। मोटोरोला के मोबाइल फोन बहुत ही कम हो गए हैं। इस सबसे पहले मोबाइल फोन को मोटोरोला कंपनी ने 1973 में बनाया था और इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि ना ही इसका कोई डिस्प्ले था, ना ही इसकी कोई स्क्रीन थी, बस सिर्फ आप नंबर डायल कर सकते थे। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि इस फोन को सिर्फ 30 मिनट तक कॉल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी कि अगर आप 30 मिनट तक इस पे मुसलसल कॉल करते रहते तो उसके बाद इसकी बैटरी बिल्कुल ही डेड हो जाती थी और बैटरी को दोबारा चार्ज करने के लिए 10 घंटे का टाइम पीरियड चाहिए होता था। जी हम बिल्कुल 10 घंटे अगर आप बैटरी को चार्ज करेंगे तो उसके बाद आप इसको 30 मिनट की कॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सेल फोन के इन्वेंट होने से पहले सिर्फ लैंडलाइन को इस्तेमाल किया जाता था, या इसके अलावा कार फोन्स भी कुछ बहुत ही अमीर लोगों के पास होते थे, जिनके पास गाड़ी होती थी और गाड़ी के अंदर ही वो फोन फिक्स्ड होता था, उसका गाड़ी के साथ ही कनेक्शन होता था और आप गाड़ी में सफर करते हुए सिर्फ गाड़ी के अंदर ही उस फोन को इस्तेमाल कर सकते थे। तो दोस्तों, क्या आप इस फोन के बारे में पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि डेल कंपनी के कंप्यूटर्स तो आपने कभी ना कभी लाइफ में जरूर ही यूज किए होंगे या आप इनके बारे में जानते जरूर होंगे। आपने डेल कंपनी का नाम जरूर ही सुना होगा, लेकिन इस कंपनी के बारे में बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि माइकल डेल नामी एक शख्स था जो कि 19 ईयर्स की एज में उसने सिर्फ $1000 के अंदर, 19 ईयर्स का वो था और उसने $1000 में ही इस कंपनी को स्टार्ट किया था 1984 में। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ $1000 से उसने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और आज ये कंपनी $मिलियन का प्रॉफिट करती है। $मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसके जो है कंप्यूटर्स वगैरह बिकते रहते हैं। तो क्या आप लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ 19 ईयर्स का यानी कि 19 साल का ही एक लड़का हो और वो सिर्फ और सिर्फ $1000 से एक कंपनी स्टार्ट करे और वो कंपनी इतनी ज्यादा तरक्की कर जाए। तो इस बात से ये साबित होता है कि आप किसी भी चीज को लेके अगर फुली डेडिकेटेड हैं, आप पूरी मेहनत किसी चीज को दे रहे हैं, आप हर चीज को भूल के अपना एक गोल फिक्स करते हैं और उस गोल को अपना पूरा हार्डवर्क दे रहे हैं, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि रेड कलर की या ऑरेंज कलर की यानी कि माटे रंग की या सुर्ख रंग की कैरेट्स यानी कि गाजर तो आपने जरूर ही लाइफ में देखी होगी, बल्कि खाई भी जरूर होगी। अगर ऑरेंज कलर की ना भी देखी हो तो रेड कलर की तो जरूर ही देखी होगी, लेकिन ऑरेंज कलर की गाजर भी बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि 16वीं और 17वीं सदी में रेड कलर की या ऑरेंज कलर की गाजर नहीं होती थी, बल्कि गाजर पर्पल कलर की होती थी। जी हाँ, बिल्कुल, गाजर पर्पल रंग की होती थी और इसके अलावा व्हाइट और येलो गाजर को भी उगाया जाता था। और बाद में आके जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से रेड और ऑरेंज गाजर को इजाद किया गया, यानी कि इनको उगाना शुरू किया गया और इनको उगाना काफी ज्यादा आसान था, इनको ग्रो करना भी आसान था, ये जल्दी ग्रो भी हो जाती थी और इनका टेस्ट भी काफी अच्छा था। तो इसीलिए बाद में रेड और ऑरेंज गाजर को जो है उगाना स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि अगर सेल की बात की जाए और टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो दुनिया की जो नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक मानी जाती है, दुनिया की जो सबसे बेहतरीन सॉफ्ट ड्रिंक टेस्ट और सेल के एतबार से मानी जाती है, वो है कोका कोला। जी हाँ, बिल्कुल, कोका कोला नंबर 1 पे है। इसके अलावा नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पे आती है पेप्सी और नंबर 3 पे आती है माउंटेन ड्यू। दोस्तों, इसके अलावा ये कार जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, इसको फार्मूला 1 रेसिंग कार कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक रेसिंग कार है और आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे कि इसको फार्मूला 1 रेसिंग कार कहा जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसके बारे में बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट क्या है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब इस कार को 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलाया जाए तो ये नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड इतनी ज्यादा फोर्स लगाती है, इतनी ज्यादा फोर्स इसकी डाउनवर्ड होती है कि अगर इसको किसी टनल के रूफ पे चला दिया जाए यानी कि उल्टा चला दिया जाए, तब भी ये नीचे की तरफ यानी कि अपने टायर्स की तरफ इतनी ज्यादा फोर्स देगी कि ये नीचे गिरेगी नहीं, बल्कि एक टनल के रूफ पे भी आसानी से चलती जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, अगर इस कार को 120 मील फी घंटा की रफ्तार से चलाया जाए तो ये उल्टी भी चल सकती है। दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा आप सब ये तो जानते होंगे कि हमारी जो जमीन है यानी कि जो हमारी अर्थ है, ये एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, एक पूरे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि सन के इर्द गिर्द हमारी जमीन और बहुत से और सियारे भी मुसलसल रोटेट कर रहे हैं, मुसलसल हमारे सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इस पूरे के पूरे निजाम को एक सोलर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी जमीन और बाकी बहुत से सियारे एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, यानी कि एक ही सिमत में सेम डायरेक्शन में स्पिन करते रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं।
यानी कि अगर जमीन पर सूरज मशरक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है तो बाकी सियारों पर भी ऐसा ही होता है कि सूरज मशरक से तुलू होगा और मगरिब में जाके गुरूब होगा। लेकिन वीनस एक वाहिद ऐसा सियारा है जो कि जमीन से और बाकी सियारों से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है। यानी कि अगर बात की जाए सूरज के तुलू और गुरूब होने की तो बाकी सियारों पर तो सूरज मशरक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन अगर वीनस की बात की जाए तो वीनस में सूरज जो है मशरक में गुरूब होगा और मगरिब से तुलू होगा। तो दोस्तों क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा अब जो फैक्ट मैं बताने लगा हूं ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जिनको बिल्लियां पालने का शौक है या जो लोग बिल्लियां पालते रहते हैं। तो वो लोग ये जानते होंगे कि जो किटन्स होते हैं यानी कि जब बिल्ली छोटी होती है तो बहुत ज्यादा देर तक सोई रहती है अपने दिन का अक्सर वक्त, और रात को भी अक्सर वो सोई ही रहती है। लेकिन जब बिल्ली बड़ी हो जाती है तो इतनी ज्यादा नहीं सोती बल्कि और एक्टिविटीज में लगी रहती है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि जो छोटे किटन्स होते हैं ये ज्यादा देर तक सोते क्यों हैं? इनको इतनी ज्यादा नींद की जरूरत क्यों होती है? तो इसकी रीजन ये होती है कि जो किटन्स होते हैं उन्होंने बहुत ही तेजी से ग्रो करना होता है, बहुत ही तेजी से बड़ा होना होता है। तो जब भी वो खाना खाते हैं तो उसके बाद वो सो जाते हैं ताकि खाने की जितनी भी एनर्जी है वो और कामों में जाया ना हो जाए, यानी कि उनकी जो ताकत है वो और कामों में जाया ना हो बल्कि सारी की सारी फूड की एनर्जी जो है वो उनकी ग्रोथ पे ही लगे, उनके बड़े होने पे लगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फैक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि इंसान की जो एशेज होती हैं यानी कि जो अस्थियां होती हैं इंसान की, अगर हिंदू जिस तरह इंसान को जला देते हैं तो उसके बाद जो राख होती है उसको अस्थियां कहा जाता है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इन अस्थियों से लैब के अंदर एक लैब ग्रोन डायमंड बनाया जा सकता है। जब बिल्कुल इंसानी जिस्म के अंदर एक बड़ी अमाउंट कार्बन की मौजूद होती है, जब इंसान बिल्कुल ही जल जाता है, जिस तरह हिंदू अपने मुर्दों को जला देते हैं तो उसके बाद उनकी जो अस्थियां होती हैं या राख होती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कार्बन मौजूद होती है, और इस कार्बन को अगर लैब में ले जाया जाए तो लैब ग्रोन डायमंड इसी कार्बन से यानी कि इन्हीं अस्थियों से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपकी याद की सूरत में यानी कि आपके मेमोरियल के तौर पर आपकी ही बॉडी से बना हुआ एक डायमंड सालों तक सेव रखा जा सकता है। तो दोस्तों है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों इसके अलावा ये फिश जो आप इस वक्त पिक्चर में देख रहे हैं इसको क्लोन फिश कहा जाता है, और इस फिश के बारे में बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि जब ये पैदा होती है यानी कि अपनी लाइफ के पहले कुछ दिनों में या स्टार्ट में, अपनी लाइफ के स्टार्ट में ये मेल होती है, लेकिन इसके जिस्म के अंदर मेल और फीमेल वाले दोनों ही ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और लाइफ में आगे चल के ये खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि जो इसके मेल वाले ऑर्गन्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और ये खुद को फीमेल में चेंज कर लेती है और बाद में बच्चे पैदा करती है। तो क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि एक फिश पहले मेल हो बाद में फीमेल हो, लेकिन नेचर ऐसा कर सकती है और नेचर ने वाकई बहुत से अमेजिंग क्रिएचर्स पैदा किए हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत ज्यादा अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि क्या आप लोग जानते हैं कि जो ये न्यूज लफ्ज होता है, इनके खबरों के लिए जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है न्यूज, ये इसको न्यूज क्यों कहा जाता है, यानी कि खबरों को न्यूज क्यों कहा जाता है? क्या न्यू जो लफ्ज होता है यानी कि नया, नई खबरें या नए लफ्ज के हवाले से इसको न्यूज कहा जाता है, यानी कि नए के हवाले से कहा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज लफ्ज का न्यू लफ्ज के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी नहीं है, बल्कि न्यूज को न्यूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो एन है उससे मुराद है नॉर्थ, ई से मुराद ईस्ट, डब्ल्यू से मुराद वेस्ट, एस से मुराद साउथ, यानी कि चारों तरफ से आने वाली खबरें। लिहाजा ये जो वर्ड न्यूज है इसको न्यूज से नहीं निकाला गया बल्कि चारों तरफ की जो डायरेक्शंस हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के न्यूज बना दिया गया। दोस्तों इसके अलावा कोकेन नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा। ये एक ड्रग होता है, एक नशा होता है जो कि दुनिया भर में इलीगल कंसिडर किया जाता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में कोकेन को बहुत सी बीमारियों की मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपका गला खराब हो, आपको नींद की कमी हो, आपको बुखार हो या आपके सर में दर्द हो तो इन बीमारियों के लिए मेडिसिन के तौर पर कोकेन को यूज किया जाता था, लेकिन आजकल इसको एक इलीगल ड्रग माना जाता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।